नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में अब चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सबकी जो नज़र है वो टिकी हुई है सीट शेयरिंग पर। जी हाँ, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सभी की सीट शेयरिंग पर सबकी नज़र है क्योंकि जब महागठबंधन की बात आती है तो इस बार महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी पार्टी और लेफ्ट यहाँ पर शामिल है। तो अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि इस बार राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर के जो ये पेच है ये जरूर फंसा हुआ। और ऐसे में इस पेच को लेकर के लगातार यहाँ पर बैठकें भी हो रही है। आपको बता दें, आज शाम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर 7 बजे बैठक होगी जिसमें इस पर अंतिम मोहर लगने की जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है जिसमें साफ तौर पर चुनावी रणनीति को लेकर के तमाम वहां पर चर्चाएं की जाएंगी। क्योंकि जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि राजद यहाँ पर 130 से 35 सीटों की डिमांड कर रहा है। कांग्रेस 55 से लेकर 58 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और उसके बाद 60 सीटों की डिमांड वीआईपी कर रहा था, लेकिन वीआईपी को लगभग 15 से 18 सीटों पर शायद से संतोष करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट की जो के दल हैं वो यहाँ पर तमाम मौजूद है। अब ऐसे में अटकलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पेच फंस रहा है वो इस बात पर फंस रहा है क्योंकि हमने देखा था जो मुकेश सहनी है, जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख है, वो पहले पिछले चुनाव में 2020 में एनडीए के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के साथ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि 60 सीटों की बात करने वाले मुकेश सहनी वो बार बार, अब तक आपको बता दें पिछले 3 महीनों में वो 27 बार डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक चुके हैं और बार बार इस बात को लेकर अब ये पेश फंस रहा है कि क्या उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सन ऑफ मल्ला के नाम से वो बिल्कुल यहाँ पर उतरे हुए मैदान में। क्योंकि बार बार हम देखते हैं सनी कोटा तो चाहे वो मल्लाह की बात करते हैं कि मैं मल्लाह का बेटा हूँ, इस बात की जो मांग है वो लगातार उठाते रहता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जब सीट शेयरिंग फाइनल होगी तो इस बात पर भी मोहर लगेगी कि उन्हें यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ऐसी तमाम जो तस्वीरें निकल कर हैं वो साफ हो जाएंगी क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम रणनीतियां होंगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होगी तो उसमें अंतिम मोहर यहाँ पर लग जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेच फंसा है वो इसी बात पर फंसा है कि क्या वीआईपी के मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 60 सीटों की उनकी साफ तौर पर डिमांड थी लेकिन उनको 15 से 18 सीटें देने की बात की जा रही है। तो बिहार चुनाव से लगी हुई तमाम अपडेट्स के लिए बने रही द हिंदी टॉप पर।